गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही ये है, मैंने कहा था कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करता है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, फर्स्ट तो आपका है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मीन्स है कि आप क्या करेंगे, जब आपका लाभ निकल जाएगा तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में, पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें जब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम इसको डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कैलकुलेट होता है, जब आपका सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। दूसरा, देखिए आपको कंडीशन बताती हूँ। पहला, सफिशिएंट प्रॉफिट, कि आपके पास लाभ हो, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, आपके एग्रीमेंट में दिया हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एग्रीमेंट में है। इफ़ एग्रीमेंट में नहीं है, इफ़ आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं करते हैं। मगर अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती हूँ कि आप उसे कैसे निकालेंगे। देखिए, मोना, राम और नवीन एक साझेदारी में क्रमशः, मोना की कैपिटल है 3 लाख, राम की है 2 लाख और नवीन की है 1 लाख। उन्होंने लाभ हानि पर बराबर भागीदारी का निर्णय लिया है, यानी कि इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो है 1:1। वो इस बात पे भी सहमत हुए हैं कि पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे हम चार्ज करेंगे, 10% पर एनम। तो पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है, ये बहुत सिंपल है। पैटर्न देखिए, आप लोगों को कॉमर्स में पैटर्न याद करने हैं कि आप किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सिंपली अगर आपका क्वेश्चन है देयर विल बी 3 पार्टनर्स, यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, उनको आपको सिर्फ देखिए पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करना है, और इंटरेस्ट ऑन रेट आपको जो दिया है 10% पर एनम दिया है। यहाँ बीच में कहीं पर को भी कोई एडिशनल कैपिटल नहीं आई है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मोना की कैपिटल। मोनास कैपिटल है आपकी 3 लाख। रेट ऑन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, दैट इज 10% पर एनम। तो सीधे आपका कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख इंटू 10/100। देखिए, ये पर एनम पूरे साल का हमने निकालना है, तो ये आपका सीधे से क्या आ गया है, 30,000। ये एक मोना की कैपिटल हो गई। दूसरा आपका है राम्स कैपिटल। राम की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, और इसमें भी इंटरेस्ट आपका रेट आपका वही है, परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो फिर ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधे आपका फाइंड आउट हो गया 2 लाख इंटू 10/100, दैट इज, देखिए 0 से 0 ये आप कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप लोग सीखिए। फिर थर्ड आपकी है नवीन की कैपिटल। कैपिटल आपकी 1 लाख दी हुई है क्वेश्चन में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है। 10%।
तो ये अगेन तुम्हारा क्या आ गया 1 लाख इंटू 10/100 दैट इज 10,000। ये सबकी इंडिविजुअल कैपिटल आपकी फाइंड आउट हुई है, मोना की, राम की और नवीन की। मोना की कैपिटल आपकी फाइंड आउट हुई है 30,000, 20,000 और 10,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप सबकी अलग अलग आप लिखेंगे। तो मोना की 30,000, राम की 20,000 और नवीन की 10,000। टोटल P&L एप्रोप्रिएशन में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके आपका आ जाएगा 60,000। ये आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन था कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या डालना है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू साइड में 60,000। इंडिविजुअल पहले सबकी 30, 20 और 10 आप लिखेंगे और उसके बाद उसका सम कर लेंगे, वो 60,000 आप कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मीना और रीना साझेदार हैं। यहाँ पर दो पार्टनर दिए गए हैं, मीना और रीना। उनके पूंजी खातों में 1 अप्रैल 2019 यानी कि 2019 को क्रमशः 2 लाख और 3 लाख शेष है। बैलेंस आपका जो दिया हुआ है कैपिटल का वो 2 लाख और 3 लाख है। मीना 1 अगस्त 2019 अगस्त में 1 लाख रुपए एडिशनल अतिरिक्त पूंजी लगाती है और रीना 1 अक्टूबर ये डिफरेंट टाइम नई पूंजी लेके आती है 1,50,000। तो पूंजी पर 6% ब्याज की दर से वार्षिक की दर से ब्याज की गणना करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किस पर निकालना है, 6% पर एनम की दर से आपने मीना और रीना की कैपिटल में निकालना है। देखिए पहले क्वेश्चन में आप कहीं पर कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लाए थे। यहाँ पर आप एक अगस्त में और एक अक्टूबर में, एक पार्टनर अगस्त में ला रहा है और एक पार्टनर अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको इनके 2 मेथड बताऊंगी, आपको जो भी इजीएस्ट लगता है वो आप अप्लाई करिएगा। तो पहले मैं सबसे पहला मेथड बताती हूँ। दैट फर्स्ट मेथड है आपका कैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जो कि मैं मीना की कैपिटल में बताती हूँ कि इसको आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले मीना की कैपिटल है, मीनास कैपिटल आपकी है 2 लाख। देखिए ये 2 लाख आपकी पूरे ईयर आपकी यही चलेगी, तो इसको पूरे साल इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक ही दिया हुआ है, बार बार आप मैं नहीं लिखूंगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो हम देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो 2 लाख का हम पूरा साल का निकाल लेंगे, 1 ईयर का। तो इसको हम निकालते हैं 2 लाख इंटू 6/100 करके पूरे ईयर का निकालेंगे। तो 1 ईयर हुआ, तो इसका हम निकाल लेंगे। देखिए 0 से 0, 0 से 0 कटा, तो यह आया आपका 6 2 जा 12,000। इसमें हम ऐड कर देंगे। देखो एडिशनल कैपिटल वो लेके आया है 1 अगस्त 2019 को। तो आपका देखिए 1 अगस्त फाइनेंशियल ईयर आपका जो चलता है वो फाइनेंशियल ईयर आपका कब चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितने महीने हुए आप ये काउंट करिएगा। यहाँ 1 अगस्त से 31 मार्च तक का आपके कितने मंथ हुए हैं, तो यह आपके मंथ हुए हैं 8 मंथ, अगस्त से मार्च तक का। तो आप अगस्त से मार्च तक का एडिशनल कैपिटल वो कितनी लेके आया है
1 लाख, यहाँ पर देखिए 1 लाख, मीना एडिशनल कैपिटल 1 लाख लेके आई है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 8 मंथ है, 1 लाख इंटू रेट आपका 6/100। अब आपके 8 मंथ हैं तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं 8/12। क्लियर है कि आप क्या करेंगे, उसको 8/12 कर लेंगे 8 मंथ के लिए कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ आप इसे कैलकुलेशन करेंगे, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, तो ये आपकी कितनी आ गई, 4000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीना की कितनी आई है, 12,000, उसमें हमने ऐड कर दिया 4,000, यह आ गई आपकी 16,000। ये आपकी एक मेथड थी। ये आपकी मीना की कैपिटल हमने एक मेथड से निकाली है, जो कि हम क्या करेंगे, पहले जो कैपिटल स्टार्टिंग में है उसमें आप फुल ईयर का निकालेंगे, ये आपने पूरे साल के लिए निकाली है। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल जिस भी मंथ लाया है वहाँ से फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के मंथ तक आप कैलकुलेट करके उसे निकालेंगे और फिर दोनों को आप ऐड कर लेंगे। ये आपकी फर्स्ट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट। मैं आपको अब मीना की कैपिटल मैंने आपको एक मेथड से निकालनी बताई है, अब दूसरी मैं आपको रीना की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरी मेथड से निकालना बता रही हूँ। तो देखिए रीना की कैपिटल है आपकी पहले है 3 लाख। यहाँ पर आपकी रीना की कैपिटल देखिए 1 अप्रैल को 3 लाख है और उसके बाद वो अक्टूबर में लेके आई है 1,50,000। तो देखिए रीना की कैपिटल पहले आपकी 1 अप्रैल को 3 लाख है और इंट्रोड्यूस उसने जो की है वो एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो 1 अक्टूबर तक का तो उसकी कैपिटल उसने कितनी इंट्रोड्यूस करी है, 1,50,000। तो 1 अप्रैल तक का तो उसकी जो कैपिटल थी वो आपकी 3 लाख थी 1 अक्टूबर तक का। उसके बाद उसकी कैपिटल बढ़ के 4,50,000 हो गई है। तो अगर हम इसे दूसरे मेथड से आप करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, ये 3 लाख पे 1 अक्टूबर तक का मंथ कैलकुलेट करते हैं। तो आप क्या देखिए 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर कितने मंथ हुए, 1 अप्रैल काउंट करिएगा टू 1 अक्टूबर आपके यहाँ पर हुए 6 मंथ। तो पहले हम 6 मंथ पे निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वही पुराना ही दिया है 6%। स्टूडेंट आप कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर कितने मंथ हुए, 6 मंथ। तो आप 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 6 मंथ को आप 6/12। तो आपने कैलकुलेट या आप करेंगे इस देखिए अकाउंट में आपका कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ 0 से 0, 0 से 0 कट हुआ, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 3 9,000। तो 9,000 आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आई है वो आई है 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर तक। अब इसके बाद देखिए आफ्टर 1 अक्टूबर के बाद आपकी कैपिटल पहले थी 3 लाख और उसमें एडिशनल कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी, अतिरिक्त कैपिटल आपकी पूंजी आई थी 1,50,000। तो अब आपकी कैपिटल हो गई है 4,50,000। तो अब आप इस 4,50,000 पे कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, देखिए 4,50,000 इंटू 6/100। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपकी और बीच में
ना विड्रॉ हुआ है, ना कोई एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं। तो आपकी यानी कि पूरी कैपिटल अब कितनी रही है, 4,50,000 ही रही है। तो ये आपका 6 मंथ हुआ, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो यहाँ पर फिर से हम इसे 6/12 करके निकालेंगे। तो फिर इसका कैलकुलेशन करना आप, 0 से 0, 0 से 0, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करना, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 एंड 30। तो ये आपकी कैपिटल आ गई है 13,500। तो अब इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जो आपकी पहले आई है 1 अक्टूबर और लास्ट में 31 मार्च में, ये जो दो कैपिटल आई हैं इनको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये आपकी निकल जाएगी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 प्लस 13,500। तो ये आपकी टोटल आ गई है 22,500। ये आपकी किसकी कैपिटल है, रीना की कैपिटल। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसकी डालेंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा प्रिएशन अकाउंट में, यहाँ डेबिट साइड में आप डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले आपकी जाएगी मीना की और रीना। तो यहाँ पर मीना की जितनी कैपिटल है मीना की, रीना की जितनी है, और इन दोनों का हम सम करके इसे यहाँ बाहर डाल लेते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फर्स्ट था कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको मीना की कैपिटल में एक दूसरा मेथड बताया है जिसमें हम पहले एक पूरे साल का निकाल लेते हैं और उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल आपकी अतिरिक्त पूंजी जो भी पार्टनर लेके आया है, साझेदार लेके आया है, उसका उतने ही मंथ का निकाल के हम उसको ऐड कर लेंगे। और दूसरी मेथड में, रीना की कैपिटल की मेथड में, मैंने एक दूसरा मेथड बताया है जिसमें हम पहले जितनी हमारी कैपिटल जितने से जितने मंथ तक है एक्चुअल में उतने मंथ का हम निकालते हैं। जैसे पहले 3 लाख थी, 1 अक्टूबर को वो नई एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो पहले हमने 3 मंथ का 3 लाख का 6 मंथ का कैलकुलेट किया जो कि आया आपका 9,000। उसके बाद फिर हमने एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को नई कैपिटल लेके आया है वो, तो 3 लाख प्लस 1,50,000 4,50,000 हो गया है। तो इसमें फिर से हमने 6 मंथ का निकाल के फिर से हमने उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न था, दूसरा क्वेश्चन था जिसमें एक नया पार्टनर, दोनों पार्टनर कुछ अतिरिक्त पूंजी लेके आते हैं, तब हम इनमें कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कैपिटल में देखो विड्रॉइंग भी होता है। कभी पार्टनर आपका क्या करता है कि कुछ निजी उपयोग के लिए हम पैसा को निकाल लेते हैं, तब हम कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेथड वही है, एडिशनल कैपिटल को तो हम ऐड कर देते हैं। देखिए आपने पहले भी पढ़ा था कि कैपिटल में आपका क्या होता है, एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगी और विड्रॉइंग लेस हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए भी मेथड वही होगा कि एडिशनल कैपिटल को हम ऐड कर लेंगे और विड्रॉइंग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के माइनस कर लेंगे। तो इसको भी मैं दोनों तरीके से करूँगी, आपको जो भी इजी लगे आप उसे कर लीजिएगा। तो थर्ड आपका क्वेश्चन है, एस और आर एक फर्म में साझेदार है, उनका पूंजी खाता यानी कि कैपिटल का जो शेष है वो आपका 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख 3 लाख दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 जुलाई को एस ने 50,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई है, एडिशनल कैपिटल लेके आया है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल टू जुलाई, और आर ने 60,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई है। अपने निजी उपयोग हेतु एस ने 1 अक्टूबर को 30,000 रुपये तथा आर ने 1 जनवरी को, इसने 30,000 रुपये और आर ने 1 जनवरी 2020 को 15,000 रुपये का आहरण किया, यानी कि विड्रॉइंग करी, ड्राइंग कर ली इसने यहाँ पर को। 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुमत था, यानी कि 8% की दर से आपने देना है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए साझेदारों की पूंजी पर ब्याज का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एडिशनल कैपिटल के अतिरिक्त तो तुम्हें क्या दिया हुआ है कि आपने विड्रॉइंग भी की हुई है। तो पहला मैं आपको बताती हूँ, जो भी मेथड आपको सरल लगे आप उससे करिएगा। इसमें भी एस के लिए मैं एक दूसरा मेथड बताऊंगी और आर के लिए दूसरा मेथड, आपको जो भी इजी लगेगा आप उससे करिएगा। तो पहला देखिए, एस का एस कैपिटल है, एस की कैपिटल है 2 लाख। तो इसको पहले पूरे साल के लिए निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट आपका दिया हुआ है 8% पर एनम। तो इसको पहले हम पूरे साल के लिए निकाल लेंगे। 2 लाख इंटू 8/100, तो ये कितना आ गया आपका 16,000। यहाँ से ये 0 से 0 कट जाता है, 8 2 जा 16,000 आ गया। ठीक है, अब हमने एडिशनल कैपिटल कब लाए हम, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से जुलाई टू 31 मार्च हमारी नई कैपिटल आई है 1 जुलाई को 50,000। तो अब हम देखो 1 जुलाई टू 31 मार्च तक का हम इसको निकालेंगे। तो कितने मंथ हुए इनको आप कैलकुलेट कर लेना। 1 जुलाई टू 31 मार्च आपके 8 मंथ हुए हैं, 9 मंथ हुए हैं। तो आप क्या करना, इनको कैलकुलेट करना। 50,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12, ये आपके 9 मंथ हुए। तो इनको ईजी करने के लिए देखिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, और फिर यहाँ पर को आप कैलकुलेट करना 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। तो ये आपका कितना हुआ, आपका 0 काटना, ये आपके आया है 3,000। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर तो देखिए एडिशनल कैपिटल थी, इसको हमने ऐड किया। अब आपकी विड्रॉइंग हुई है तो वो कैपिटल में लेस हो जाती है। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ वाले पार्ट का निकालेंगे और उसको लेस कर देंगे। तो ड्राइंग आपकी हुई है, एस ने 1 अक्टूबर को 30,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। तो हम 30,000 हम विड्रॉ करेंगे। तो कब किए हैं आपने, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितने किए हैं आपने, 30,000 विड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30,000 इंटू 8/100। अब यहाँ से हम मंथ कैलकुलेट करेंगे। ये मंथ आपके आए हैं 6 मंथ। तो इनको आप फिर से कैलकुलेट करिएगा। तो ये कैलकुलेट करके आया है 1200। इसको ये आप क्या करेंगे, अब देखिए 16,000 और एडिशनल कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम प्लस कर लेंगे, और जो विड्रॉइंग की है उस विड्रॉ को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। विड्रॉ को हम माइनस कर लेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया 16,000 प्लस 3,000 माइनस 1200, दैट इज ये आपका आया है 17,800। तो ये आपका फर्स्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 17,800। इसमें हमने आपका क्या पहले पूरे साल का लिया है 2 में, फिर एडिशनल हमारी हुई थी 50,000 जुलाई टू 31 मार्च, 9 मंथ का हमने उसमें ऐड कर दिया है, और विड्रॉ हमने कर दिया है 1200 30,000 के अकॉर्डिंगली। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस की आ गई है आपकी 17,800। अब नेक्स्ट हम दूसरे आर की निकालेंगे। तो आर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम फिर से वही मेथड करेंगे कि आर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखिए पहली है आपकी। अब मैं इसे दूसरे मेथड से बताऊंगी, जो भी आपको इजी लगे आप उससे करिएगा।
पहले देखिए 3 लाख है, उसके बाद इसने इंट्रोड्यूस कराई है, पहले 3 लाख बैलेंस है, उसके बाद आर ने इंट्रोड्यूस कराई है 1 जुलाई को ही 60,000 और विड्रॉ किया है इसने 1 जनवरी को 20,000। तो इसने भी पहले एडिशनल कैपिटल लेके आया है और उसके बाद उसने विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। आप इजी मेथड से निकालते हैं तो आप इजी मेथड से निकालिए, और अगर आप पूरी मेथड से निकालना चाहते हैं तो उसे दूसरी मेथड से निकालिएगा। तो आपका है कि आप इसे किस मेथड से आप निकालेंगे। तो देखिए पहले आपका है मंथ का कैलकुलेशन, आपका है कि आपने 3 लाख आप यहाँ निकालेंगे 1 जुलाई तक, इसमें कितने मंथ हुए हैं। उसके बाद आप इसको निकालेंगे 1 अक्टूबर तक का, और उसके बाद फिर 1 जनवरी में विड्रॉ हुआ है तो उतने अमाउंट को आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है 3 लाख, ठीक है। 3 लाख आपकी कब तक का चली है, देखिए 3 लाख आपकी 1 जुलाई को न्यू इंट्रोड्यूस हुई है 60,000। तो आप पहले 3 लाख 1 अप्रैल टू 1 जुलाई तक का आप 3 लाख पे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 3 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 8% ही है। तो इसमें मंथ कितने हुए, अप्रैल टू जुलाई आपके मंथ हैं, अप्रैल मई जून 3 मंथ हुए। तो यहाँ पर आप कितने निकालेंगे, 3 मंथ का निकालेंगे। तो 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12 करके, क्लियर है। यहाँ पर हम कितना निकालेंगे, 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12 करके आप 3 मंथ का यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये आपका निकल जाएगा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, और यहाँ पर देखो 3 2 जा 6,000 ये आपका आ गया, आया। अब आपकी देखिए 1 जुलाई आपकी एडिशनल कैपिटल आई थी, एडिशनल कैपिटल आर की कितनी थी, आर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 60,000। तो आपकी देखिए 1 जुलाई आपकी एडिशनल कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख प्लस 60,000। ये आपकी एडिशनल कैपिटल 3 लाख प्लस 60,000 इक्वल्स टू हो गया 3,60,000। अब ये आपका विड्रॉइंग हुई है, देखिए ये वाली 3,60,000 आर की कब तक का रही है कैपिटल, ये आपकी रही है 1 जनवरी आपकी विड्रॉ हुई है। यहाँ क्वेश्चन को आप देखिएगा कि आपने क्या किया है, पहले अलग से नोट भी बना सकते हैं कि यहाँ पर 1 जनवरी इसने क्या करी है, विड्रॉ करी है। तो ये 1 जुलाई टू 1 जनवरी रही है। 1 जनवरी आर ने कितने कैपिटल के संग चला है, 3,60,000 तक का। तो यहाँ पर हम 3,60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 8/100। अब जुलाई टू जनवरी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जुलाई टू जनवरी आपके कितने मंथ होते हैं, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक लेंगे। जनवरी 1 जनवरी को उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। तो यहाँ तक विड्रॉ करी है, तो हम उसे क्या करेंगे 3,60,000 दिसंबर तक ही लेंगे। तो यहाँ पर आपके हो रहे हैं आपके 6 मंथ। तो यहाँ पर हम कितने ले लेंगे, 6 मंथ के अकॉर्डिंगली आप 6/12, ठीक है। तो फिर से इसे हम काटेंगे 0 0 से 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8। तो ये आपका आ गया है 6 4 जा 24, 14,400। अब आपकी देखिए 1 जनवरी 2020 को विड्रॉ हुआ है, तो कैपिटल आपकी कम हो गई है। अब हमारी कैपिटल थी 3,60,000, विड्रॉ हुआ है तो माइनस कर लेंगे कितना अमाउंट आपका विड्रॉ हुआ है, ये हम चेक करेंगे, ये हुआ है 15,000।
तो 15,000 हम इसमें से माइनस 15,000 माइनस कर लेंगे। तो ये आपका हुआ है 3,45,000। अब हम 3,45,000 में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी टू 31 मार्च तक। यहाँ पर हमारे 1 जनवरी टू 31 मार्च तक का 3 मंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे 3,45,000 इंटू 8% है 8/100 इंटू 3/12। तो यह आपका कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ पर, वहाँ देखिए हमने लेस करा था, यहाँ पर जो ये फिगर आएगी हम इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये सारी फिगर हम आपके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 0 से 0, 0 से 0, ये आप कैलकुलेशन सीखेगा। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई। तो आप ये इसमें क्या करेंगे, फिर ये आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको, इनको और इनको ऐड कर लेंगे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, आर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको मैंने दोनों मेथड बताई हैं। इन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी सेकंड मेथड है। वैसे ईजीएस्ट मेथड आपकी ये फर्स्ट वाली है। आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले ऐड करना है और ऐड करने के बाद एडिशनल आई है तो उस कैपिटल को भी ऐड करेंगे, और अगर ड्राइंग हुई है तो उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यह हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगी। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन है। इसके बाद हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।